ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। पत्र के कितने भेद होते हैं? हाँ, पत्र के दो भेद हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों की एक श्रेणी में वहाँ पत्र आते हैं जिन्हें हम अपने मित्रों, संबंधियों और परिवार के स्वजनों के लिए लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों को आदर तथा छोटों को आशीर्वाद, मित्रों को आत्मीयता रस इत्यादि द्वारा आत्मीयता बतलाना जरूरी है। अनौपचारिक पत्र के 7 सीढ़ियाँ। पहला, स्थान और दिनांक। दूसरा, संबोधन और अभिवादन। तीसरा, कुशल समाचार। चौथा, विषय। पांचवा, उपसंहार। छठवां, निवेदक। सातवां, पता। स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले का स्थान तथा तिथि दाएं तरफ एक दूसरे के नीचे लिखना चाहिए। संबोधन और अभिवादन। यहाँ पत्र की शुरुआत बाएं ओर संबोधन से किया जाता है। संबोधन के बाद अभिवादन करते हैं। पिता, चाचा, गुरु, बड़ा भाई, दादा, नाना, ताऊ, माता, चाची, दादी, दीदी, गुरुआइन, नानी, ताई आदि बड़ों के लिए संबोधन पूज्य पिताजी शब्द से किया जाता है। अभिवादन सादर प्रणाम से किया जाता है। मित्र, संबोधन प्रिय मित्र से किया जाता है। अभिवादन नमस्कार शब्द से किया जाता है। पुत्र, छोटा भाई, भांजा, भतीजा आदि छोटों के लिए प्रिय पुत्र संबोधन किया जाता है। अभिवादन शुभाशीष या आशीर्वाद शब्द से किया जाता है। कुशल समाचार। अभिवादन के बाद हमारा कुशल समाचार लिखना चाहिए। जैसे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल होंगे। विषय। विषय को लिखते समय संदर्भ और संदेश को ध्यान में रखना है। संदर्भ और विषय के उल्लेख को एक परिच्छेद मान लेना चाहिए और आगे की बात नए परिच्छेद से शुरू करना चाहिए। यदि संदेश बहुत संक्षिप्त नहीं है तो उसे उपयुक्त परिच्छेदों में बांट लेना चाहिए। प्रत्येक नया तथ्य, नया तर्क, नया संकेत या नई मांग नए परिचय से शुरू करनी चाहिए। उपसंहार। पत्र को समाप्त करने से पहले परिवार के व्यक्तियों को स्मरण किया जाता है। निवेदक। निवेदक के साथ पत्र समाप्त करते हैं, जहां पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। यहाँ दाएं ओर लिखा जाता है। पता। अनौपचारिक पत्र में बाएं ओर पत्र पाने वाले का पता सबसे नीचे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र नमूना समझिए। इन नियमों का पालन करते हुए अनौपचारिक पत्र लिखना है। आज का पाठ का नाम दिल्ली से पत्र है।
सेक्टर 9 ए, नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2015। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। बहुत ऊंची मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 389 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहां से हम लाल किला पहुंचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यहाँ लाल पत्थर का बना हुआ है। यहाँ एक मजबूत और सुंदर किला है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है, दीवाने खास। इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वहाँ यही है, यही है, यही है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसमें धूप गड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखी। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी के गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार।
आपका पुत्र शनि। शब्दार्थ मीनिंग्स: अर्धालु, सकुशल, सेफ, क्षेमंगा। मौसम वेदर, वातावरण। नाश्ता रिफ्रेशमेंट, अल्पाहारम। पुरानी एंशियंट, ప్రాచీనమైన. దంగ్ అమేజ్, చకితుడైన. సైర్ ఎక్స్కర్షన్, విహారయాత్ర. ऊंचाई हाइट, ఎత్తు. सीढ़ियाँ स्टेप्स, మెట్లు. गोद लैप, ఓడి. दुनिया वर्ल्ड, ప్రపంచం. మోహ లేనా టు అట్రాక్ట్, ఆకర్షించడం. వ్యంజన్ ఈటబుల్స్, ఆహార పదార్థాలు. మజా ప్లెజర్, ఆనందం. विलोम शब्द: बहुत, कम, अच्छा, बुरा. पुराना आधुनिक. चिढ़ना उतरना. सही गलत. यहाँ वहाँ. प्यार द्वेष.